नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 6:08 तक रहेगी। आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:16 तक व्याघात योग रहेगा और आज रात 12:12 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज सुबह 6:49 से शाम 6:08 तक पृथ्वी लोक की अशुभ भद्रा रहेगी। साथ ही अब भद्रा रहेगी तो अब भद्रा तो शुभ कार्यों के लिए अशुभ होती है, अशुभ कार्यों के लिए शुभ होती है। साथ ही आज पंचक और प्रबोधनी यानी देवोत्थानी एकादशी भी है और तुलसी विवाह भी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 5 नवंबर की शाम 5:08 से अगली सुबह 6:11 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो ये भी बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 6 नवंबर की रात 12:04 से अगली सुबह 6:12 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 5 नवंबर की सुबह 7:06 से सुबह 10:23 तक और एक बार फिर दोपहर 12:27 से शाम 6:37 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 9 नवंबर की सुबह 7:09 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 5 नवंबर की सुबह 7:06 से सुबह 10:23 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 5 नवंबर की सुबह 7:06 से सुबह 10:23 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 12:42 से देर रात 1:11 तक और एक बार फिर देर रात 3:28 से कल सुबह 7:06 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 12:42 से देर रात 1:11 तक और एक बार फिर देर रात 3:28 से कल सुबह 7:06 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 5 नवंबर की रात 12:26 से देर रात 1:07 तक और एक बार फिर देर रात 3:27 से अगली सुबह 7:07 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 5 नवंबर की दोपहर पहले 11:15 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:42 से दोपहर 12:05 तक। मुंबई सुबह 10:57 से दोपहर 12:22 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:44 से दोपहर 12:06 तक। लखनऊ सुबह 10:27 से दोपहर पहले 11:50 तक। भोपाल सुबह 10:40 से दोपहर 12:04 तक। कोलकाता सुबह 9:56 से दोपहर पहले 11:20 तक। अहमदाबाद सुबह 10:59 से दोपहर 12:23 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:25 से
दोपहर पहले 11:52 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होने वाला है। नए स्थान पर जाने का योग है। आपकी टेंशन दूर होगी। अपना काम बहुत मेहनत और लगन से करेंगे। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आप सफलता को छुएंगे। स्त्री पक्ष से आपको तनाव मिलेगा, जिससे आपको अपनी समझदारी से काम लेना होगा। पारिवारिक संबंधों में मेलजोल बढ़ेगा और आपसी प्रेम अधिक होगा। आज बुरी संगत से बचने की जरूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके जीवन में नया बदलाव लेकर आएगा। आज टेंशन अधिक रहेगी। रुका हुआ काम फिर से शुरू होगा। आपका स्नेही स्वभाव होने के कारण आपके सहयोगी लाभ उठाएंगे। बुरी संगति से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आज बुरी संगत से आज नुकसान हो सकता है। आप नया प्लॉट खरीदने का मन बनाएंगे। आप किसी दूसरे राज्य के मित्र से अपना व्यापार संबंध बनाएंगे। संयम बनाए रखें और सब्र से काम लेंगे तो फायदा ही फायदा है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन कुछ नया सिखाने वाला है। आज आप किसी अपने पुराने मित्र की सहायता करेंगे। आप दैवीय सहयोग से हर फील्ड में आज आगे बढ़ेंगे। अपने विरोधियों से विशेष रूप से सावधान रहें। स्टील का बिजनेस सफल रहेगा और अधिक लाभ मिलेगा। आप आज परिवार के साथ ट्रिप पर जाएंगे, जिससे आपको भरपूर आनंद आएगा। नया वाहन खरीदने का विचार अपने पिता से करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आज आप एनर्जेटिक रहेंगे। सोशल मीडिया पर आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, जिससे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। आज राजकीय कामों में सफलता मिलेगी। कोई आपकी मनपसंद वस्तु आपको मिलेगी, जिससे आपकी खुशी बढ़ेगी। आज आपको यात्राएं अधिक करनी पड़ेंगी। बड़े बुजुर्गों से समझौता करना पड़ेगा। आप फुल एनर्जी के साथ आज काम करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज अपने दिन की शुरुआत नए तरीके से करेंगे। आज आप किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। आपको सर्दी से संबंधित बुखार का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपको सर्दी से बचना हो चाहिए। अधिक भागदौड़ के बावजूद भी आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे और आपका मन भी प्रसन्न चित्त रहेगा। आपको विरोधी लोगों से बचना होगा। जो आपके पीठ पीछे विरोध किया करते हैं, वो आपको सफल होने से रोकेंगे। आपका लाभ और व्यय समान रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सैफ्रॉन और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अपनों के साथ होगी। अनावश्यक खर्च से बचें, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। प्राइवेट जॉब करने वालों की आय बढ़ने की संभावना है। बिजनेस करने वालों को आज ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। आप नया मकान खरीद सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। अचानक कोई निर्णय नहीं लेना होगा, क्योंकि वो हानिकारक हो सकता है। किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही कोई फैसला कीजिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आपका दिन आपके जीवन में नया बदलाव लाएगा। मेहनत करने से सारा काम आपका आसान होता रहेगा। ट्रांसपोर्ट के व्यापारी आज किसी बुकिंग से अच्छा लाभ कमाएंगे। दाम्पत्य जीवन का सुख और आनंद मिलेगा। अपने आराध्य देव की उपासना करने से आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। आज आपको बॉस का दिया हुआ टारगेट पूरा करना होगा। आज किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको कोई भागदौड़ वाला काम करना पड़ सकता है। काम के प्रति आपकी मेहनत से ऑफिस में आपका स्तर ऊंचा होगा। किसी पारिवारिक सदस्य से आपको सहायता मिलेगी। आज आप किसी नए स्थान पर जाएंगे। आज बाहर का मसालेदार खाना खाने से परहेज करने की आवश्यकता है। ऐसा न करने पर आपकी सेहत बिगड़ सकती है। आज आप कोई ज़रूरत की चीज़ खरीदेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही खुशहाल रहने वाला है। आप किसी धार्मिक कार्य को करेंगे।
परिवार वालों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान कैंसिल होने की संभावना है। ऑफिस में आपके काम से खुश होकर बॉस आपको अच्छा वेतन देंगे। निजी संबंधों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी लेनी पड़ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपको किसी मरीज की सेवा करने का मौका मिलेगा। ब्लड प्रेशर के मरीजों को आज काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। इस महीने आप अपने करियर के प्रति ज़्यादा चिंता में रहेंगे, परंतु ये समय घबराहट का नहीं, अपनी क्षमता पर भरोसा करके आगे बढ़ने का है। आप धैर्यवान हैं, इसलिए धैर्य रख के काम को करना होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपको ज़िंदगी में कोई नया कदम उठाने का अवसर मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी में नया मोड़ लाएगा। पॉजिटिव सोच बनाए रखें। आपके व्यापार में कोई बाहरी व्यक्ति सहायता करेगा जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आज आपको कोई सरप्राइज गिफ्ट देगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। साहित्यिक जगत से जुड़े लोगों को आज सम्मान मिलेगा। प्रॉपर्टी लेने का विचार बना रहे हैं तो आज प्रॉपर्टी डीलर से मिलेंगे। रुके हुए कार्यों को पूरा करने का सही समय है। आज किसी रोचक व्यक्ति के आने से घर में उत्साह का माहौल रहेगा। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। आज आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो किसी छोटी कन्या को बिस्किट दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। अब देखो, बिस्किट जो है वो इसमें इतने प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं कि साक्षात जहर है। लेकिन अगर हम ये कहें कि कोई बढ़िया सी चीज़ बना के किसी छोटी कन्या को खिलाइए तो ज़्यादातर लोग करेंगे ही नहीं। बिस्किट देना आसान है, निकाला पकड़ा दिया। तो भाई हमारी चॉइस ये है कि पहली चॉइस रखिए कि अपने हाथ से कुछ बनाइए और वो किसी छोटी कन्या को खिलाइए। लेकिन अगर ऐसा न कर सकें तो न करें, उसके बजाय बिस्किट खिला दीजिए। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। अगर आपने कोई नई कंपनी शुरू की है तो आज आप अपने कर्मचारियों को बेहतर तरीके से काम करने की ट्रेनिंग दिलाएंगे। मूलांक 2, आपको अपने प्यारे मित्रों का साथ मिलेगा जिससे आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत ही खुश भी रहेंगे। मूलांक 3, अपने व्यापार को चलाने के लिए अपने पिता का सुझाव लीजिए जिससे आपका व्यापार नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मूलांक 4, आपको अपने किसी कर्मचारी का सहयोग मिलेगा जिससे आपका वर्क बहुत ही सक्सेसफुल होगा। मूलांक 5, आज आपको फीवर से छुटकारा मिलेगा और आप बड़े खुश होंगे। मूलांक 6, आज आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेंगे जिससे आप उनसे छुटकारा पा सकेंगे। मूलांक 7, झूठ बोलने से बचें, इससे आपका व्यवहार आपके लिए फेवरेबल बना रहेगा। मूलांक 8, आज आप अपने किसी मित्र से मुलाकात करेंगे जिसने आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने पर आपकी मदद की थी। मूलांक 9, अपने सरल व्यवहार से आप दूसरों के दिलों पर राज करेंगे जिससे आपके प्रति सब विनम्र रहेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में कल हमने बात की थी घर के मुख्य दरवाजे पर खिड़की बनवाने के बारे में, और आज हम बात करेंगे खिड़की खोलने के तरीके के बारे में। आप सोचते होंगे कि खिड़की खुलने के तरीके से क्या मतलब है, जैसे होगी वैसे तो खुलेगी, लेकिन ऐसा नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार खिड़की खुलने और बंद होने का तरीका भी घर की सुख शांति को बनाए रखने में बहुत अहमियत रखता है। खिड़कियां हमेशा इस तरह बनवानी चाहिए कि ये घर के अंदर की तरफ ही खुले, कभी बाहर की तरफ खुलने वाली खिड़कियां नहीं बनवानी चाहिए। इसके साथ ही खिड़कियां खोलते और बंद करते समय खिड़कियों का आवाज़ करना भी अच्छा नहीं माना जाता। इसका प्रभाव घर की सुख शांति पर पड़ता है और इसके कारण परिवार के सदस्यों का ध्यान भंग होता है। इसलिए अगर खिड़कियों में इस तरह की कोई भी समस्या है तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और शुक्रवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 6:08 तक रहेगी।
आज का पूरा दिन पार करके देर रात 3:16 तक व्याघात योग रहेगा। व्याघात का मतलब है किसी प्रकार का होने वाला आघात या लगने वाला धक्का। यदि इस योग में कोई कार्य किया गया तो बाधाएं तो आएंगी ही, साथ ही व्यक्ति को आघात भी सहन करना होगा। यदि व्यक्ति इस योग में किसी का भला करने जाए तो भी उसका नुकसान होगा। इस योग में यदि किसी कारण कोई गलती हो भी जाए तो उसके भाई बंधु उसका साथ ये सोचकर छोड़ देते हैं कि उसने ये काम जानबूझकर किया होगा। और आज रात 12:12 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूरा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। पूरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, अतः पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों पर देवगुरु की कृपा बनी रहती है। 12 राशियों में से पूरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले 3 चरण कुंभ राशि में और आखिरी 1 चरण मीन राशि में आता है। यानी कुंभ और मीन राशियों पर और उनके जातकों पर पूरा भाद्रपद नक्षत्र का विशेष रूप से प्रभाव रहता है। जिस व्यक्ति का जन्म जिस किसी भी नक्षत्र में हुआ हो उस व्यक्ति को उस नक्षत्र के दौरान उससे संबंधित पेड़ पौधे की पूजा अवश्य करनी चाहिए और उसे कम से कम हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। और पूरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म पूरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज के दिन आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसको प्रणाम भी करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज के दिन आम के फल का सेवन नहीं करना चाहिए। आज के दिन या कभी भी नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी आम या आम से बनी चीज़ों जैसे आम रस, आम का पना, आम का अचार या फिर आम पापड़, इनमें से किसी भी चीज़ का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। आपको याद दिला दूं कि पूरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी खरीदनी चाहिए, इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप इस समय काम करेंगे तो अच्छा नहीं माना जाता। 6 नवंबर रात 12:04 तक पंचक रहेंगे, धनिष्ठा से लेकर रेवती तक। अतः 6 नवंबर रात 12:04 तक आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा आज सुबह 6:49 से शाम 6:08 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। आज चंद्रमा का वास कुंभ राशि में है तो इसलिए आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। वैसे तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जिन्हें आज के दिन करने से वो सिद्ध हो जाएंगे। जैसे किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, छापा मारने के लिए, राजनीतिक कार्यों में तरक्की के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, हवन आदि के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए आज का दिन बड़ा ही प्रशस्त है। तो ये थी व्याघात योग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र, पंचक और पृथ्वी लोक की भद्रा से जुड़ी कुछ खास बातें। और अब बात करते हैं देवोत्थानी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह की। बता दूं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थानी एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बड़ा महत्व है। आज के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन चातुर्मास संपन्न हो जाएंगे। दरअसल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की हर्षैनी एकादशी से यानी 10 जुलाई 2022 से चातुर्मास की शुरुआत हुई थी। ये चातुर्मास कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक होते हैं। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का शयन काल होता है। इन 4 महीनों के दौरान विवाह आदि सभी शुभ कार्य बंद होते हैं। चूँकि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को चातुर्मास संपूर्ण हो जाएंगे, अतः आज से शादी ब्याह आदि सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाएंगे और मांगलिक कार्यों को और भी मांगलिक बनाने के लिए आज प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने की भी परंपरा है। आज के दिन शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराया जाता है। कहते हैं कि जो कोई भी ये शुभ कार्य करता है उनके घर में
जल्द ही शादी की शहनाई बजती है और पारिवारिक जीवन सुख से बीतता है। तुलसी और शालिग्राम के विवाह का आयोजन ठीक उसी प्रकार किया जाता है जैसे कि कन्या के विवाह में किया जाता है। अतः जिनके यहाँ कन्या नहीं है वो आज के दिन तुलसी का विवाह करा के कन्यादान का पुण्य कमा सकते हैं। साथ ही जिन लोगों को कन्या के विवाह में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है वो भी जल्दी ही दूर हो जाएगी और कन्या के लिए एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार तुलसी विवाह संपन्न कराने के बाद तुलसी के पौधे और शालिग्राम को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है। तुलसी विवाह के साथ ही आज के दिन किन विशेष उपायों को करके आप अपनी शादी को सफल बना सकते हैं, अपने विवाह में आ रही परेशानियों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, इसके बारे में अभी आपको चर्चा करेंगे। तो ये सारी चर्चा थी देवोत्थानी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, तुलसी विवाह, और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने जीवन में सौभाग्य को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे पर एक लाल चुनरी चढ़ाइए और शिव विष्णु को एकाक्षी नारियल अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख और सौभाग्य बना रहेगा। अगर आप अपने क्षेत्र में कामयाब होना चाहते हैं, जीवन की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो आज के दिन भगवान विष्णु की मूर्ति और तुलसी के पौधे की पूजा करके उन्हें मंदिर में दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आप हर क्षेत्र में कामयाब होंगे और जीवन की बुलंदियों को छुएंगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी को हमेशा खुशहाल देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको आटा भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर पंजीरी का प्रसाद बनाना चाहिए और उसमें केले के टुकड़े और साबुत तुलसी की पत्तियां भी डालनी चाहिए। अब भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और उन्हें इस प्रसाद का भोग लगाएं। इसके बाद बाकी बचे प्रसाद को परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। अगर आप अपनी नौकरी में अच्छी आमदनी पाना चाहते हैं तो आज के दिन श्री विष्णु को हल्दी का टीका लगाएं और तुलसी दल से उनकी पूजा करें। पूजा के बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही नौकरी में अच्छी आमदनी मिलेगी। और अगर आप शादीशुदा हैं और आपके शादीशुदा जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आज के दिन आप दोनों को मिलकर दक्षिणावर्त शंख में जल भरकर श्री विष्णु को अर्पित करना चाहिए। साथ ही मंदिर के प्रांगण में या किसी बाग बगीचे में तुलसी का पौधा रोपित करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऐसा आज के दिन ऐसा करने से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में चल रही परेशानियाँ जल्द ही दूर होंगी। देखो इसमें दो मेथडोलॉजीज़ हैं। एक तो आपने शंख में जल भरा और ऐसे भगवान के ऊपर गिरा दिया। दूसरा, शंख की चोंच को अपनी तरफ कीजिए, ऐसे हाथ पे पकड़िए, उसमें जल भरिए और दोनों हाथ लगा करके उसको अपनी तरफ गिराइए। यहाँ भगवान को रखिए और ऐसे अपनी तरफ गिराइए। तो जब आपकी शादीशुदा जीवन में सफलता के लिए जो करना है उसमें शंख को ऐसे रख के जल को अपनी तरफ गिराना है। अच्छा, इसकी सबसे बढ़िया मेथोडोलॉजी ये है कि लेफ्ट हैंड शुड बी ऑफ वाइफ एंड राइट हैंड शुड बी ऑफ हस्बैंड। दोनों मिल करके उसी शंख से भगवान के ऊपर जल अर्पित करें। आप देखिए विद इन ए फोर्टनाइट यू विल सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम। कितना अच्छा दाम्पत्य प्रेम हो जाएगा, करके देखिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में भरपूर ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको तुलसी के पौधे की जड़ के पास एक पीले रंग का कपड़ा रखना चाहिए और तुलसी जी को मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद बचे हुए प्रसाद को परिवार के सब सदस्यों में बांट दें और वहाँ रखे पीले रंग के कपड़े को अगले दिन किसी ब्राह्मण को दान कर दें। देखो, कपड़ा रखते समय एक बात ध्यान रखना कि वो पूजा की दुकान पे जाके मत पूछा, वो लेने देने के लिए, वो वाला नहीं चाहिए। उससे फिर लेने देने वाला रिजल्ट मिलेगा आपको। कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपरली किसी के काम आ सके और उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए जिस स्टैंडर्ड का पहनने की आप सपना देखते हैं, पहनते हैं नहीं, उससे बेहतर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में भरपूर ऊर्जा बनी रहेगी। अगर आपकी बेटी के विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है तो उन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको 5 तुलसी दल लेकर उन पर हल्दी का टीका लगाकर श्री हरि को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बेटी के विवाह में आ रही अड़चनों से आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपना मनपसंद जीवन साथी पाना चाहते हैं तो आज के दिन ओम नमो भगवते नारायणाय मंत्र का जप करते हुए
तुलसी के पौधे में केसर मिश्रित दूध अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु को भी केसर मिश्रित दूध का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। अगर आप अपनी आर्थिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी जी को भोग के रूप में बताशे अर्पित करें और पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु की धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें और पूजा के समय कुछ सिक्के और कौड़ियाँ रखें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो उन सिक्कों और कौड़ियों को संभाल कर अपनी तिजोरी में रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों को सुखमय और मधुर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे में श्रृंगार का सामान चढ़ाकर उसकी पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद सारा सामान किसी सुहागिन महिला को भेंट कर देना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य संबंध सुखमय और मधुर हो जाएगा। आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट न आए, आपका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहे, इसके लिए आज के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक अवश्य जलाइए। संभव हो तो गाय के घी का दीपक जलाइए। तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हुए अपने अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से हर प्रकार का संकट दूर हो जाएगा और आपका जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। अगर आप अपनी संतान के दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भगवान विष्णु और तुलसी के पौधे की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और भगवान को इलायची का जोड़ा अर्पित करना चाहिए। पूजा के बाद उस इलायची के जोड़े को अपनी संतान को खाने के लिए दे दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का दाम्पत्य जीवन बेहतर बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज व्याघात योग, पूरा भाद्रपद नक्षत्र, पंचक, पृथ्वीलोक की भद्रा, प्रबोधिनी यानी देवोत्थानी एकादशी और तुलसी विवाह के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, किसी उच्च अधिकारी के सहयोग के कारण आज आपको अपनी जॉब में प्रमोशन मिलेगा। B, सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को आज बिल्डिंग बनाने के क्षेत्र में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। C, आज आप अपने बच्चों के साथ घर पर गेम खेलकर अपना टाइम स्पेंड करेंगे और बच्चों का प्यार मिलेगा आपको। D, टाइल्स का बिजनेस कर रहे लोगों की आज अच्छी सेल होगी जिससे वो अपने बिजनेस में बहुत फ़ायदा कमाएंगे। E, आपको कुछ बेवजह सी चिंताएं रहेंगी और जिसके कारण आप परेशान तो होंगे ही, लेकिन फिर भी आप अपने आप को समझा लेंगे। F, आप अपने जीवन साथी के संग होटल में डिनर पर जाएंगे जिससे आपके बीच के रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी। G, आपकी माताजी आपसे कुछ डिमांड करेंगी जिसको आप पूरा करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। H, आज आप किसी के नए बिजनेस की ओपनिंग में जाएंगे जिसमें आपको बिजनेस के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। I, आज आप किसी बचपन के मित्र से मुलाकात करेंगे और उनसे अपनी पुरानी यादें शेयर करके आनंद उठाएंगे। J, आज विद्यालय के शिक्षक को कोई नया इम्पोर्टेंट वर्क दिया जाएगा जिसको पूरा करने में वो सब लोग अपना पूरा सहयोग देंगे। K, फालतू की बातों पर गुस्सा ना करें जिससे आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। L, आज लवमेट्स एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे जिससे उनके बीच संबंध और ज़्यादा बढ़ेंगे। M, आपकी किसी अधिकारी से अनबन आज सुलझेगी और आपका सम्मान भी होगा। N, फलों का बिजनेस कर रहे लोगों की आमदनी आज काफ़ी बढ़ेगी। O, आपके अधिकारी आपको आज आपके काम करने के तरीके को देखकर सम्मानित करेंगे। P, आज आपके आसपास में कुछ धार्मिक कार्यक्रम होगा जिसमें आपका परिवार शामिल होगा, आप सपरिवार शामिल होंगे। Q, आपका स्वास्थ्य आज बहुत ही बढ़िया रहेगा, आज आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। R,
आज आपका कोई मुकदमे से रिलेटेड मामला सॉल्व होगा, जिससे आपकी टेंशन कम होगी, आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। एस, किसी से चल रहे झगड़े का आज अंत होगा और दोनों के बीच में समझौता होगा। टी, इंजीनियर्स को आज अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा जो उनके जीवन का अहम प्रोजेक्ट होगा। यू, किसी नए मामले में आप बहुत ही गंभीर हो सकते हैं, इसलिए अपने सहयोगियों की सलाह लें जिससे आप इस तरह के मामलों से निपट सकें। वी, किसी काम में सफलता मिलने से आपके माता पिता को आप पर गर्व महसूस होगा। डब्ल्यू, आज आप अपने परिवार वालों के साथ समय बिताएंगे जिससे घर में खुशियों का माहौल रहेगा। एक्स, बच्चों को ज्ञान की बातें बताएंगे जिससे बच्चे अच्छे रास्ते पर चलें और देश का भविष्य सुधारें। वाई, जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया है वो लोग आगे सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। जेड, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा, आज आपकी सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज एकादशी का पवित्र दिवस है, तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मथुरा के नंदगांव में बने प्राचीन वृंदा देवी के मंदिर में। कहा जाता है कि नंदगांव से थोड़ी ही दूरी पर स्थित इस स्थान पर भोर के समय राधा कृष्ण मिला करते थे। दोपहर के समय वे राधा कुंड और रात्रि के समय में वृंदावन में भेंट करते थे। यहीं पर एक सुंदर मंदिर है जिसके अंदर माता वृंदा यानी तुलसी माता की प्रतिमा है। यहाँ पर एक कुंड भी है जिसे गुप्त कुंड कहा जाता है। गुप्त कुंड ब्रज के महत्वपूर्ण कुंडों में से एक है। ये ब्रज के 3 योग पीठों में से एक माना जाता है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी अधिक छोटे दांत वाले लोगों के स्वभाव के बारे में, और आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जिनके दांतों के बीच थोड़ा खालीपन बना रहता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान और चतुराई रखने वाले होते हैं। ये दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, साथ ही बहुत समझदारी के साथ अपना काम करते हैं और दूसरों के सामने ये अपने आप को इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 4 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी सेम की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज शाम 6:09 तक रहेगी, उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 5:08 तक रहेगी। द्वादशी तिथि में पूतिका यानी पोई का साग नहीं खाना चाहिए। पोई एक सदाबहार लता है जिसे सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं रोज़ की तरह आज भी कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा कौन सी है, आपका शुभ करने वाली दिशा कौन सी है, आपका कल्याण करने वाली दिशा कौन सी है, किस दिशा में यात्रा करने से आपको लाभ ही लाभ होगा। तो वो कल की वो दिशा, या मॉर्निंग वॉक भी करना है तो उसी दिशा में जाइए। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर में दूध दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।